एक टेनिस प्लेयर का अपने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैच पॉइंट एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है क्रिस, ये हमसे बात करता है। वो कहता है इस वर्ल्ड में लकी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ज़्यादा लक पर बिलीव नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं। मैच के बीच में एक पॉइंट आता है जब बॉल नेट से टकराता है। उस वक्त एक तो आगे जा सकता है और आप जीत जाते हो, या पीछे आ सकता है और आप हार जाते हो। ये सारी चीज़ें लक पर डिपेंड करती है। अब इसके बाद हमारी आगे की स्टोरी स्टार्ट होती है। क्रिस एक्चुअल में बहुत ही सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर था। उसे अलग अलग जगह पर टूर के लिए जाना पड़ता था। मेरी लाइफ उसे अच्छी नहीं लगी। वो डिसाइड करता है कि अब वो टेनिस इंस्ट्रक्टर बनेगा। टॉम और क्रिस में फ्रेंडशिप हुई। एक दिन जब वे बात कर रहे थे तो टॉम कहता है मुझे ओपेरा देखना बहुत अच्छा लगता है, और उसके साथ कोई आए ऐसा कोई भी नहीं। क्रिस ने कहा कि मुझे भी ओपेरा अच्छा लगता है। इस बात पर इन दोनों की बॉन्डिंग हुई और एक ओपेरा देखने के लिए उसने क्रिस को इनवाइट कर लिया। ये दोनों जब वहाँ पर पहुंचे तो टॉम की पूरी फैमिली वहाँ थी। उसकी मदर, फादर और उसकी एक सिस्टर का नाम है क्लोए। क्लोए को क्रिस फर्स्ट टाइम देखते हुए बहुत ही अच्छा लगा। अगले दिन जब टॉम और क्रिस फोन पर बात कर रहे थे तो टॉम कहता है मेरी सिस्टर को तुम अच्छे लगे। उसने वीकेंड पर तुम्हें पेरेंट्स से मिलने के लिए बुलाया हुआ है। नोला एक्चुअल में एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। टॉम की मदर को नोला का प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता, पर टॉम नोला से बहुत प्यार करता है। आजकल क्रिस के पास बहुत सारा टाइम होता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं। क्लोए को ये बात बहुत अच्छी लगती है, पर वो क्रिस को हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए अपने फादर से उसने बात की। अगर उनके कंपनी में कोई पोजीशन हो तो क्रिस ये ले सकता है। फादर ने भी हाँ कहा तो क्लोए इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। क्रिस को ज़रा ऑकवर्ड लगा। उसने कहा मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं, मैं शायद सही से कर नहीं पाऊंगा। क्लोए कहती है सिर्फ तुम जाकर देखो, स्लोली सारा ऑफिस तुम रन करोगे। एक्ट्रेस बनना उसका ड्रीम था। क्रिस नोला को उसके और टॉम के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। नोला कहती है हम दोनों एक पार्टी में मिले थे। टॉम को मैं बहुत अच्छी लगी तो हमेशा मुझे गिफ्ट भेजता था। मुझे उसने बहुत सारा अटेंशन दिया, तुरंत फिर प्रपोज कर दिया। नोला फ्रस्ट्रेटेड थी। टॉम की मदर को नोला अच्छी नहीं लगती तो नोला को बहुत बुरा लगता है। क्रिस ने कहा कि शायद उसे मैं भी अच्छा नहीं लगता। नोला कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो तुम्हारी और क्लोए की शादी हो इसके लिए रेडी हो रहे हैं। एक्चुअल में क्लोए का एक बहुत ही घटिया बॉयफ्रेंड था। उसके कंपैरिजन में तुम बहुत अच्छे हो, बस अब इसके बाद कुछ गड़बड़ मत करना। क्रिस पूछता है कि कैसे। नोला ने कहा मेरे साथ अफेयर कर। इसके बाद वीकेंड के लिए ये सारे टॉम की फैमिली के साथ थे। यहीं पर टॉम की मदर और नोला के बीच में झगड़ा मिला। नोला थोड़े दिन के लिए इस टाउन से चली गई थी, पर अब वो वापस आ चुकी है। क्रिस उससे पूछता है तुम कहाँ रहती हो, क्या हम मिल सकते हैं। नोला ने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये सब बातों का पॉइंट क्या है। तभी यहाँ पर क्लोए आ गई। क्लोए नोला से वो कैसी है इसके बारे में पूछती है, और उससे बात करना जरा ऑकवर्ड था। अब बहुत सारे दिन हो चुके और नोला और क्रिस अब भी मिल रहे थे। क्रिस ने नोला से कहा था कि वो अपने मैरिज में खुश नहीं, वो क्लोए को छोड़ देगा, पर अब तक उसने नहीं छोड़ा। क्लोए को इनके बारे में पता भी नहीं, तो नोला क्रिस पर बहुत ही चिढ़ गई थी। क्रिस कहता है मैं जल्द से जल्द बता दूंगा। वो फिर 3 दिनों के लिए पूरी फैमिली के साथ एक वीकेंड पर गया। न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्रिस बहुत ही टेंशन में आ गया। ये बात क्लोए नोटिस कर दिया। उसे लगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, शायद इसी वजह से क्रिस इस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्रिस उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। उसने उसे गले लगा लिया। अब नेक्स्ट सीन में क्रिस अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। जो भी उसके लाइफ में चल रहा है ये सब कुछ उसने उसे बता दिया। वो कहता है नोला के साथ उसकी जो भी मैरिज है इसे वो इस तरीके से छोड़ नहीं सकता। उसके पास क्रिस डर गया। वो कहता है हम दोनों में अफेयर था, पर आपको मैं डायरेक्टली ये बात नहीं बता सकता। मैं मेरी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, वो सिर्फ एक मेरी गलती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नोला का मर्डर किया है। अगर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो प्लीज़ बहुत ही डिस्क्रीट कीजिएगा। आपके इस डाउट की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है। प्लीज़ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लगता है कि शायद क्रिस गिल्टी है, पर दूसरे को लगता है कि ड्रग्स के रिलेटेड क्राइम था। रात में क्रिस को नोला उसके सामने दिख रही थी। नोला कहती है मेरे साथ ये सब कर तुम जी कैसे सकते हो। क्रिस ने कहा कि अगर मैं गिल्ड के साथ जीऊँ
तो जी नहीं पाऊंगा, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी क्रिस को वो ओल्ड लेडी भी उसके सामने दिखने लग गई थी। वो कहती है कि मेरी क्या गलती थी, तुमने मुझे क्यों मारा। क्रिस कहता है मेरे गोल तक पहुंचने के लिए तुम सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज थे। उस ओल्ड लेडी ने क्रिस से कहा इसमें तुम्हारा बेटा भी था, तुमने अपने चाइल्ड को भी मार डाला। क्रिस को बहुत बुरा लगता है। एक डिटेल है कि उस ओल्ड लेडी की रिंग एक ड्रग एडिक्ट के पास हमें मिली, उसे हमने अरेस्ट कर लिया है। क्रिस ने कुछ भी नहीं किया था। हमने प्रीवियसली देखा क्रिस ने जब ओल्ड वुमन की सारी ज्वेलरी फेंकी तो उसकी रिंग शोर पर गिर गई थी। यही रिंग एक ड्रग एडिक्ट ने उठा ली, वही इस केस में फ्रेम हो चुका था। क्रिस बार बार बच जाता है। मूवी के फर्स्ट में उसने हमसे कहा था लाइफ में चांस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर ये चांस नहीं होता तो आज वो बच नहीं पाता। उसने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया, पर इस गिल्ट के साथ उसे पूरी लाइफ में जीना पड़ेगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।